होती है, उसका जो स्वामी होता है उसी को भाग्य। इसमें एक बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो राशि आपकी 12वें भाव में आ रही है, उसका जो स्वामी है वो भाग्येश है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ मिल रही है हमें, भाग्य भाव के स्वामी की स्ट्रेंथ, भाग्य भाव के स्वामी की स्ट्रेंथ से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा भाग्येश होता है उसमें पावर कितनी है। अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, भाग्येश काफी कमजोर है, तो ऐसे में जातक को काफी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो कोशिश करता है पर पा नहीं सकता। संघर्ष मनुष्य को महान बनाता है, ये तो मानने की विषय वस्तु है। पर संघर्ष करने से हर व्यक्ति भागता है। तप करने से तेज की उत्पत्ति होती भाई। तप करोगे तेज आएगा, पर उससे व्यक्ति भागता है। तो इस भागने वाली प्रक्रिया के हमें बंद करना है। जो रन अवे की सिचुएशन क्रिएट होती है, वी हैव टू स्टॉप इट। उसको भागना नहीं है, उसको हमें रोकना है। जब हमारा जातक रुकेगा जीवन में, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो जातक को रोकने की कोशिश करनी है। जातक रुकेगा कैसे? हाउ यू कैन स्टॉप जातक? जातक को रोकने का सबसे अच्छा साधन होता है उसे ये बताना कि आपके जीवन में जो पूर्व संभावित घटनाएं घटित हुई हैं, इनका कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम है और ये आपको बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे। उसके बारे में आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये सारी घटनाओं से आपके जीवन में दुख आएगा। जो जीवन के दुख है ना, ये आपको सुख की अनुभूति कराएंगे। जीवन के जितने दुख होते हैं उतने ही सुख होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में जितना कठिन संघर्ष करता है, उसके जीवन में उतनी ही अच्छी सफलता आती है। जिसने संघर्ष नहीं किया, उसके जीवन में सफलता नहीं है। ये दोनों सत्य है। तो संघर्ष जब उसके जीवन में हो रहा है तो सफलता उसके जीवन में आएगी। तो अब संघर्ष का परिणाम आने में समय लगता है, एक बहुत डिफिकल्ट स्टेज होती है। हम आपको ना एक कुंडली बना रहे हैं, अभी कुंडली बना करके समझाएंगे कि आखिर नाइन्थ हाउस के ओनर को ढूंढा कैसे जाए और उसका उपयोग हमें कैसे करना है। सिर्फ आप पेशेंस बना करके बैठे रहिए। धैर्य जीवन में मनुष्य को बहुत आगे बढ़ाता है। धैर्यवान पुरुष ही जीवन में आगे बढ़ता है। एक जातक को भी धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी बनी हुई चीजें ही हमारे जीवन में बिगड़ जाती हैं। तो बनी हुई चीजें जब बिगड़ती हैं तो हमें परेशान नहीं होना, धैर्य रखना चाहिए। 10-15 देखिए, मोबाइल से लैपटॉप तक घूमे, फिर इधर आए, क्लास चली। आज मेरी इच्छा थी कि मुझे क्लास में थोड़ा अच्छे ढंग से चलाना है, घंटों भर तक चलाना है, इसलिए आपको परेशान नहीं होएगा। ये क्लास एक घंटे तक चलेगी। और एक ऑब्जेक्टिव जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि कुछ करो या ना करो, अपने भाग्येश को हमेशा मजबूत करो। जैसे होता नहीं कि आपने ईश्वर से प्रार्थना की तो लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छी की है, तो प्रार्थना का रिजल्ट क्या निकला? प्रार्थना का रिजल्ट होता है प्रेम। भगवान से की गई प्रार्थनाएं मनुष्य के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है। भगवान कहते हैं मैं प्रेम स्वरूप हूँ। भाई भगवान जो आपके अंदर व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है, उसने आपके अंदर प्रेम उत्पन्न किया? नहीं किया तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करो। जितना प्रेम उत्पन्न करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। भगवान प्रेममय है, सृष्टि भी प्रेममय है। इस सृष्टि में प्रभु प्रेम के रूप में विद्यमान है। आप सभी को मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? जी सर। आ रही है सर, अब आ रही है। आ रही है। हम आ दिख रही है सर, आ रही दिख भी रहे हैं ठीक से कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं सर। चलिए बहुत अच्छा है। हम ना आपको एक कन्या लग्न की कुंडली बना रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप कन्या लग्न की कुंडली बनाओ, तो कन्या का मतलब होता है कि सेंटर में हमें 6 लिखना है। 6 नंबर कन्या लग्न है। देखो, 6, 7, 8, 9, 10, है। 11 भाग्य का लॉर्ड मंगल हो गया। नंबर दिख रहा है? नहीं नहीं, अभी आप एक क्लिक हो गए ना नवा नवा माउस में, मैं तो आगे बढ़ गया एक स्टेप। देखो लिख दिया मैंने। नो सेकंड। ये जो भाव है ये नवा भाव है, इसको लिख लीजिए, 9th हाउस। सर 2 7। अब शुक्र इसमें हो गया, शुक्र। एक बात प्लीज आप बीच में ना बोले प्रशांत जी। इसमें जो समझने का विषय है कि हमें फोकस करना है 9th हाउस पे। हमारा जो नवा भाव है ये हमारे साथ क्या करने वाला है, व्हाट ही इज गोइंग टू डू। 9th हाउस, 9th हाउस हमारे साथ जो है एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। जैसे होता नहीं जीवन में हम प्रयोग करते हैं, 9th हाउस हमारे साथ कोई प्रयोग नहीं करता। ये जो है, इसको कहो कि ये हमारे साथ ना प्री डिटर्मिन्ड है।
ये जो भाग्य शब्द प्रयोग कर किया जाता है, भाग्य, आज का मेरा फोकस इसी पे है। देखिए, अक्सर व्यक्ति जो है कर्म और भाग्य में हिचकोले खाता है, और इन दोनों का समन्वित स्वरूप हम होते हैं। हमें जीवन में क्या मिलता है? केवल कर्मों का फल नहीं मिलता जीवन में, कभी ऐसा ना कहा करें। कर्म और भाग्य दोनों मिला करके, दोनों ही हमें संयुक्त रूप से परिणाम देते हैं। इसमें किसी की के भी रोल को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता। कभी कभी लोग आप देखेंगे उलझेंगे, उलझ जाते हैं जीवन में, भाई मैंने कर्म किया, बहुत मेहनत की, मुझे कुछ नहीं मिला। तो एक बात की हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपके कर्म हैं वो कभी भी आपको प्रभावित करने से रह ही नहीं सकते। ठीक उसी तरह भाग्य भी आपको प्रभावित करने से नहीं रह सकता। इस कुंडली में यहाँ पे जो 2 नंबर मैंने लिखा है, ध्यान से समझिएगा। ये 2 नंबर जो है आपकी तुला राशि है, और तुला राशि का स्वामी हुआ शुक्र। 2 नंबर है हमारा लिब्रा, और लिब्रा का स्वामी हुआ वीनस। हमारा शुक्र जो है इस पूरे कुंडली में, जो कन्या लग्न की कुंडली है, इसकी मुख्य भूमिका में है शुक्र। शुक्र इज ए सेंटर जिसके चारों तरफ इस जातक का जीवन घूमेगा भाई, क्योंकि वो भाग्य भाव का स्वामी है, वो कोई साधारण नहीं है। शुक्र जो है जातक के भाग्य भाव का स्वामी है। तो जब भी उसका जीवन घूमेगा तो शुक्र के चारों तरफ घूमेगा। परिस्थितियां क्या घटित हो रही हैं? अब हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि वो अपने शुक्र को, जो जातक का शुक्र है, उसको स्ट्रेंथ कैसे दे? शुक्र तो कहीं भी बैठा होगा भाई, कुंडली तो बन गई, मैंने जन्म ले लिया, उसी समय मेरी कुंडली बन गई। अब हम जन्म के उपरांत अपने ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं उसको परिवर्तित कर देंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है भाई। आपने ग्रह स्थिति को बदल दिया, कुंडली देखिए कुछ और आपके ऊपर प्रभाव कुछ। ये तो जो ग्रह स्थिति का परिवर्तन होता है, ये जातक का परिश्रम करता है। कोई भी जातक जितना जीवन में परिश्रमी होगा, संयमी होगा, आगे बढ़ेगा, उतनी ही मात्रा में जातक के जीवन में सफलता मिलेगी। तो जातक का परिश्रमी होना बहुत आवश्यक है। अगर जातक का जीवन परिश्रमी नहीं है, अब इसमें शुक्र के लिए करते क्या है? देखो, किसी भी ग्रह को स्ट्रेंथ देने के जो तरीके होते हैं उसमें सबसे पहला है मंत्र। भाई दिस इज द फर्स्ट थिंग, और सबसे पावरफुल है। ये फर्स्ट भी है और पावरफुल है, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट है पावरफुल नहीं है, इसमें बहुत पावर है। मैक्सिमम पावर जो है मंत्र में होती है। मंत्र का जप अगर सही ढंग से कर लिया गया तो जातक को सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पावरफुल होता है मंत्र। सो पहले मंत्र जप की तरफ फोकस करना। मैक्सिमम पावर मंत्र जप में होती है, और सबसे ज्यादा पावर होती है। तो मंत्र जप की तरफ जातक को ले जाना है। अब शुक्र के विषय में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो शुक्र व्यक्ति को सुख देता है। इंडिपेंडेंट जो कारक हो तत्वों में हम लोगों ने पढ़ा है, हर जो ग्रह होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। कुछ घटनाएं उसके पास होती हैं जो वो पूर्णतः इंडिपेंडेंट देता है। अगर इस कुंडली में जातक का शुक्र जो है कमजोर हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में शुक्र की पावर को बढ़ानी है। अगर शुक्र की पावर जातक की नहीं बढ़ी तो क्या होगा? जातक जिस तरह की घटनाओं को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहता है तो वो नहीं घटित होगी। शुक्र के मंत्रों का जप, ओम द्रांग द्रिंग द्रौ श शुक्राय नमः,
जो शुक्र के मंत्र हैं उनका जप जातक को करना चाहिए। खुद अगर करता है तो देखो, हर व्यक्ति के पास इतनी संभावना नहीं है कि अपने लिए मंत्रों का जप अत्यधिक संख्या में कर सके, क्योंकि वो तो अपने जीवन में परेशान है। जातक अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर के खुद ही व्यतीत है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ करके मंत्र जप मंत्र चैंटिंग कर सके। और जहां तक शुक्र के मंत्रों का प्रश्न है, ओम द्रांग दिंग श शुक्राय नमः इनका जप करें। और इसकी शुक्र के मंत्रों की जो संख्या होती है वो 16,000 होती है। और जप का काल सूर्योदय से पूर्व होता है। बिफोर द सनराइज अगर आप जप करते हैं तो बिफोर द सनराइज जप का आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ओम द्रांग द्रिंग शौ शुक्राय नमः 16,000 करिए। और लक्ष्मी की देवी की उपासना करिए। लक्ष्मी देवी की उपासना, दुर्गा की उपासना, माँ के रूप में जो उपासना होती है वो शुक्र को बलवान करती है। एक चीज और भी समझने के लायक है, व्यवहारिक पक्ष में स्त्री को सम्मान देना। पुरुष अगर स्त्री को सम्मान दे, स्त्री पुरुष को सम्मान दे, तो ये जो सम्मान की भावना होती है ये भी शुक्र की शक्ति को बढ़ाती है। ये दोनों लोग अगर एक दूसरे को सम्मान करने लगे तो जीवन में शुक्र की पावर बढ़ेगी। और शुक्र की पावर बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर इस पर्टिकुलर कुंडली में शुक्र है भागेश। जैसे ही शुक्र की पावर बढ़ने लगती है वैसे ही जातक के जीवन में काफी पॉजिटिव चीजें घटित होंगी। इस मंत्र का जप करना है, ओम द्राम द्रिंग द्रोम सह शुक्राय नमः। यह मंत्र, इस मंत्र का जप करना है जातक 16,000। और जो जप का समय होता है वो सूर्योदय के समय करिए। एक चीज और भी है, देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई शुक्र के उपाय करने चाहिए, अभी हम आपको भाग्य भाव के स्वामी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। दूसरी चीज होती है, जो रत्न होते हैं, शुक्र के रत्नों को देखेंगे तो काफी महंगे हैं। हीरा। अब एक व्यक्ति जिसके पास मान लो धन की कमी है तो क्या वो अपने शुक्र को मजबूत नहीं कर सकता? बिल्कुल करेगा। कुछ पौधे होते हैं जिनकी जड़ों का भी अगर आप उपयोग कर लो, जैसे गूलर। और एक बात याद रखिएगा, जैसे ये मंत्र जप कर लिया गया तो हवन और समिधा, जब मंत्र जप के बाद हमारा यज्ञ का विधान है, तो जो हवन और समिधाएं होती हैं उनमें भी आप गूलर का उपयोग करो। अगर आपके पास गूलर की लकड़ी है हवन में या समिधा में, तो इस मंत्र का जप करने का आपको कई गुना प्रभाव प्राप्त होगा। और एक चीज होती है शुक्र के लिए, सरपोखा की जड़, इसका भी उपयोग किया जाता है। अगर आप शुक्र की पावर बढ़ाने के लिए सरपोका की जड़ का उपयोग करते हो तो यह भी काफी लाभप्रद होता है। अगर आपको सरपोका नहीं मिलता तो गूलर की जड़ उपयोग करिए। 10 मिनट और। अब सरपोका की जड़ ले लीजिए, इसको चमकीले डोरे में बांध करके दाहिने हाथ में अपने जातक को धारण करा दीजिए, तो इससे भी जातक को बहुत लाभ मिलेगा। चांदी, चावल, मिश्री, श्वेत चंदन, चमकीला व सुगंधित पदार्थ और दक्षिणा। एक विषय आता है कि
दान। दान के विषय में जो मुझे समझ में आता है कि जितने भी उपाय होते हैं सबसे तेजी से ये काम करता है। दानम दुर्गति नाशनम। दान करने से मनुष्य की दुर्गति का नाश होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मतलब परेशान हो, तो अगर उसने इसको धारण कर लिया, दान को धारण कर लिया, तो उसके जीवन की दुर्गति जो होगी वो समाप्त हो जाती है। शुक्र की कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो चांदी का दान, चांदी, चावल, मिश्री, श्वेत चंदन, चमकीला वस्त्र, इनका दान करना चाहिए। सो एक चीज और भी याद रखिएगा, अगर ये सारी वस्तुएं आपको न उपलब्ध हो जाए तो किसका दान करें? धन का दान करिए, क्योंकि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मनी। सब कुछ को पैसे में परिवर्तित किया जा सकता है। ये एक विषय जो मैंने आपको पढ़ाया है ये शुक्र से संबंधित पढ़ाया है। अगर जातक का शुक्र भाग्येश है और आप पाते हैं कि जातक अपने भाग्य में कठिनाइयां पा रहा है, जातक किसी भी तरह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा है, और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आती है कि मुझे अपने जातक के भाग्य भाव को, स्वामी को स्ट्रेंथ देनी है। अन्यथा की स्थिति में हमारा जातक अच्छा काम नहीं कर सकता। क्यों? क्यों अच्छा नहीं काम कर सकता? क्योंकि जातक का भाग्य कमजोर हो गया, और जिस जातक का भाग्य कमजोर हो जाता है वह जीवन में बहुत कठिनता से सफलता प्राप्त करता है। आपने भी इस बात को देखा होगा, हर व्यक्ति यह कोशिश करता है कि हमें जीवन में आसानी से परिणाम मिल जाए। हम एग्जाम दें तो आराम से पास कर जाएं, कोई काम करें तो उसमें सफलता मिल जाए, ये तो हम सब चाहते हैं। अब हमारा भाग्य कमजोर है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि भाई हम तो बहुत मेहनत करते हैं, मेरा भाग्य मेरी साथ नहीं देता। मतलब कर्म के प्रति उस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा है, भाई वो तो कर्म कर ही रहा है, पर उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। तो जब आप कर्म कर रहे हो आपका भाग्य साथ नहीं, इसका मतलब भाग्य आपका कमजोर है, आपको कुंडली नहीं देखनी आती है। तो भी हम आपको ये बात बता रहे हैं कि कैसे जाने किसका भाग्य कमजोर है। आप खुद को चेक कर, आप मेहनत ज्यादा करते हो आपको परिणाम कम मिलता है, कि जितनी मात्रा में आप मेहनत करते हैं उतना ही परिणाम मिलता है। आप पाएंगे कि आप जो है मेहनत ज्यादा करते हैं, परिणाम आपको कम मिलता है। इसका मतलब नो एडिशनल बेनिफिट इन द लाइफ। एक्स्ट्रा कुछ मिला, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला, इसका मतलब भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। भाग्य को एक्स्ट्रा कहते हैं, एडिशनल कहते हैं। आपने 10 रुपए का सामान लगा लिया, वो आपको 100 रुपए में बेच गया, भाई 90 रुपए कहाँ से आए? प्रॉफिट को, पर वो भाग्य है आपका। और यहाँ व्यक्ति 100 रुपया लगा करके 50 रुपए में बेच रहा है, 50 रुपए का नुकसान हो गया, मीन्स उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, नेगेटिव है। मुझे उम्मीद है आज का विषय आप सभी को समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरह अगली कक्षाओं में भी घंटों भर का अध्ययन करते रहेंगे। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। हम लोग 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट तक गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे शांति। अक्षय कुमार जी, आज आप पहली बार जुड़े हैं? नहीं, पहले भी जुड़ा था मैं। अच्छा, आपने रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ जी। आपने रेगुलर क्लासेस पढ़ने वाली मेरी ज्वाइन की? आवाज नहीं आ रही। मेरी अभी नहीं करी। अभी नहीं करी। अगर आपको रेगुलर ज्योतिष पढ़, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं। एकदम नहीं आ रही है, अब आ रही है, देखिए। अभी आ रही है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है कि मुझे ज्योतिष पढ़ना है और ज्योतिष करने की इच्छा कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। न सिर्फ हम आपको ज्योतिष पढ़ाएंगे बल्कि ज्योतिष सिखा देंगे, जिसका उपयोग करके आप लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे। आपको ज्योतिष का काम भी तो नहीं। नहीं, मैंने मास्टर्स किया हुआ है ज्योतिष में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप कहीं प्रैक्टिस करते हो क्या मास्टर्स करने के बाद? नहीं नहीं, मैं तो प्रोफेशनली एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ एक सॉफ्टवेयर अच्छा। इंडस्ट्री में। हम्म। बट अदर देन दैट आई डू हैव इंटरेस्ट इन द ऑकल्ट साइंस। तो
बिकॉज ऑफ दैट मैंने करा हुआ है साथ साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपका मतलब मास्टर्स certification- कंप्लीट नहीं, एक सर्टिफिकेशन सॉर्ट ऑफ करा हुआ है इन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आपने क्या मास्टर्स कंप्लीट मीन्स एमए नहीं, ने मास्टर्स नहीं, मतलब आई एम नॉट दैट 3 year कोर्स, बट आई डू हैव अ सर्टिफिकेशन व्हिच स्टेट्स फॉर मास्टर्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। फ्रॉम अ सर्टिफिकेशन किया यूनिवर्सिटी, हुआ। सॉरी। फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, यूजीसी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यू हैव नहीं नहीं नहीं, वो मैंने करा डन। हुआ एनआईसीटी से, एस्ट्रोलॉजी एकेडमी ऑफ इंडिया से। अच्छा अच्छा, देखिए जहां कभी हम कहें ना कि मैंने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो वहां पे विश्वविद्यालय आ जाता है। नहीं और नहीं, वो नहीं, विश्व मास्टर्स तो मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया हुआ है। अ- नेक एक्रीडिटेशन काउंसलिंग आ जाती है। बहुत सारे लोगों को हम्म, आपने सुना होगा। मैंने नहीं 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 पीएचडी कर ली है, पूछिए आप अपने विश्वविद्यालय का नाम बताइए, नहीं हम नहीं इसी नहीं की लिस्ट में चेक नहीं नहीं। करते हैं। मास्टर्स तो मैंने कंप्यूटर मास्टर, आई एम मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो हाँ, किया हुआ है। आपने एक तो आई एम, विश्वविद्यालय से किया होगा। राइट राइट, वो तो हाँ विश्वविद्यालय से। हाँ, उसी तरह ज्योतिष के क्षेत्र में भी जब आप कहें कि हमने मास्टर्स किया है तो यूनिवर्सिटी का नाम रखें। अदरवाइज हमारा पैशन है, मैंने पढ़ाई की है, गुरु जी ने पढ़ाया नहीं, है। मेरा पैशन है, मैं इसको एज अ करियर भी सोचता हूँ कभी कभी। सो आई डू हैव वेरी इंटरेस्ट इन दिस। मैं कुंडली स्टडी भी करता रहता हूँ, लोगों की जो फ्री, मतलब फ्री अच्छा, सेवा करता हूँ। ऐसा ऐसे कोई मैं चार्ज नहीं करता, बट आई उस पर काफी रिसर्च करी है मैंने। शादियां क्यों फेल होती हैं, बच्चा क्यों नहीं होता, कुंडली मिलान कैसे करना चाहिए, तो वो रिसर्च में करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो वेरी आज का जो गुड, विषय था, उस विषय पे मेरा एक क्वेश्चन है। बताएं। जो हमने भाग्यांश की बात करी, लेट्स से भाग्यांश में अगर कंजंक्शन है, हमने बात करी, लेट्स से मेरी भाग्यांश नवम हाउस में सिक्स राशि है, सिक्स राशि कन्या राशि, तो मेरा लॉर्ड हो गया शुक्र। तो उसके साथ सिक्स राशि का लॉर्ड मेरे, शुक्र नहीं होता, सिक्स कन्या राशि का लॉर्ड बुध होता है। सॉरी, बुध 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 हो गया, बुध लॉर्ड हो कब गया। कभी भी याद रखिएगा कि भाग्य भाव के स्वामी में कंजंक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता। हम जो पढ़ रहे थे वही मेरा क्वेश्चन था। अगर मेरा वहां पर कंजंक्शन है, बुध इज द लॉर्ड, मरकरी के साथ सन भी है, और सन और इन दोनों के साथ राहु भी बैठा हुआ है, तो मैं वो लॉर्ड किसको मानूंगा, सन को या बुध को? वहां पे ना डिफरेंट कंडीशन आ जाती है, वो हम जब इन डेप्थ स्टडी करते हैं तब उसकी क्लैरिटी करते हैं। अभी आपको जो कहा है नवम भाव के स्वामी बुद्धि को ही लॉर्ड मानना पड़ेगा। सन को नहीं, सन भी है वहां पर, तो सन नहीं होगा। सन की उपस्थिति कुछ नहीं प्रभावित करेगी आपको, उसका लॉर्ड बुद्धि है। ओके कमर सीधी ओके। करके बैठे, नेत्रों को बंद करेंगे, हम लोग शांति पाठ करके कक्षा को बंद करेंगे। आपको अगर रेगुलर क्लास लेनी होगी तो हमें बात कर लीजिएगा, हम आपको ज्वाइन करा देंगे। नहीं, मेरे को केपी की रेगुलर क्लास लेनी है। एक्चुअली हमारी जो क्लास है ना, इसके विषय में आपको बता दें कि हमारे पास जो विद्यार्थी मिलते हैं उनको कुछ आता हो या ना हो, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं रहता। मेरे पास जो क्लास है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एडवांस क्लासेस हैं विद केपी सिस्टम है। ना हम केपी को सेपरेट करते हैं ना वैदिक को छोड़ते हैं। और वैदिक की एडवांस इसलिए चलाते हैं कि बेसिक पढ़ा के मुझे छोड़ना नहीं है। मेरे क्लास में जो भी 15 दिन पढ़ लेगा उसको पढ़ाने के बाद हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाकर के उनको जॉब प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे वो काम करते हैं और अर्निंग करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो ज्योतिष की क्लास है वो रेगुलर चलती रहती है, वो सीखते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं। यही उद्देश्य को लेकर के हम चले हैं। सिंगल हैंडल केपीआई कौन डोंट। से प्लेटफॉर्म पे आप प्रोवाइड करते हैं? आपको कहीं कौन से जाने की प्लेटफॉर्म जरूरत के नहीं। साथ आप? आप कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो ये आजकल जो फेमस है, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी, जाइए, इन्हीं सब की बात कर रहे होंगे आप। पहुंचा देंगे आपको वहाँ पे। ओके, राइट राइट। जब आपके पास समय मिले अपने काम से ऑनलाइन होकर के काम करिए, कस्टमर को आपको ढूंढना नहीं, वो आपको ढूंढते हुए आएगा। नहीं, वो तो डेफिनेटली वो मैं तो अपना भी बीच में सोचा था, मैं अपना ऐप ही बनवाना चाह रहा था। अच्छा, आई वॉज इंटरेस्टेड इन टू दैट कि ऐसी मैं खुद ही गलती बिल्कुल सॉफ्टवेयर मत इंडस्ट्री करिएगा। में हूँ। ऐप के क्षेत्र में सॉरी। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अच्छा, हाँ, नहीं। बिकॉज अभी जितने ऐप वाले हैं उनको बहुत बैड एक्सपीरियंस हो चुका है। 10-15 लोगों से का मैंने देख लिया है खुद ही। तो प्लीज डोंट डू मिस्टेक, अदरवाइज 5-8-10 लाख के कर्जे में चले जाएंगे आप। नहीं, वो 6 लाख का खर्चा था, मैंने सोचा था, बट फिर मैं थोड़ा बैक कि जो स्टेप प्रॉब्लम हो गया होगी उसमें। ना, आप क्लास के बाद हम बताइएगा, हम बता देंगे रियल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही ठीक है, है। मैं आपसे पर्सनली बाद में आई विल टॉक टू यू हम आपको आफ्टर एग्जैक्टली द बता क्लास। देंगे प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ड्रीम क्या दिखाया जाता है, रियल में होता क्या है, वहीं से प्रॉब्लम आ जाती है। राइट राइट, यू आर राइट। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव
यद् भद्रं तन्न आशुः। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी ये क्लासेस रेगुलर होगी ना, इस वीक में मुझे खत्म कर देना है, सो टुमारो आल्सो देयर विल बी क्लास।